अब आपको दिखाते हैं कि जीवा की हत्या करने के लिए हत्यारों ने कोर्टरूम को ही क्यों चुना और कैसे संजीव जीवा मुख्तार की आंखों का तारा बन गया। हम आपको बता दें कि ये वही संजीव जीवा था जिसने अपने करियर की शुरुआत एक कंपाउंडर बनकर की थी, लेकिन एक कंपाउंडर से क्राइम की दुनिया का गैंगस्टर बनने के लिए वो लगातार गैंग्स बदलता गया और आखिर में मुख्तार अंसारी गैंग तक पहुंच गया। मुख्तार अंसारी के लिए संजीव जीवा ने उसके खास गुर्गे मुन्ना बजरंगी के साथ हत्या, फिरौती, वसूली, हथियारों की सप्लाई, सब कुछ किया। लखनऊ की भरी अदालत में जिस संजीव जीवा की हत्या की गई, यकीनन वो कोई मामूली गैंगस्टर तो नहीं रहा होगा। जीवा को मारने की प्लानिंग भी मामूली नहीं होगी, क्योंकि हत्यारे इस बात से भी नहीं डरे कि वो कुर्सी पर बैठे जज साहब के सामने गोलियां चला रहे हैं। हत्यारों को इस बात का भी डर नहीं लगा कि वो भरे कोर्ट रूम में गोलियां चला रहे हैं, जहां वकील है, पुलिस, आम लोग। हत्यारों का टारगेट सेट था संजीव जीवा को मौत देना। लेकिन क्यों? सवाल यही है, हत्यारों ने संजीव जीवा को मारने के लिए कोर्ट रूम क्यों चुना? आखिर संजीव जीवा की हत्या का मतलब क्या है? हत्यारे जीवा को मारकर कहां मैसेज पहुंचाना चाहते हैं? तो इसके लिए संजीव जीवा की पूरी कुंडली को समझना होगा। सबसे पहले हम आपको बता दें कि माफिया मुख्तार अंसारी को खुश करने के लिए संजीव जीवा गैंगस्टर बना। 10 फरवरी 1997 को जीवा ने फर्रुखाबाद में एक शादी से लौट रहे बीजेपी विधायक ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या की। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड के बाद माफिया मुख्तार अंसारी ने जीवा को अपने गैंग का हिस्सा बनाया। संजीव जीवा मुख्तार अंसारी के सबसे खास गुर्गे मुन्ना बजरंगी के साथ काम करने लगा। संजीव जीवा और मुन्ना बजरंगी मिलकर हत्याएं, पैसा उगाही, हथियार सप्लाई, ठेकेदारी में वसूली का काम करके मुख्तार अंसारी का भरोसा जीतते थे। साल 2005 में संजीव जीवा का नाम बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय के हत्याकांड में भी आया। मुख्तार अंसारी गैंग ने कृष्णानंद राय की कार पर उस वक्त के लेटेस्ट हथियारों से 500 राउंड फायरिंग की थी। इसके बाद मुख्तार अंसारी को मुन्ना बजरंगी के बाद किसी पर भरोसा था तो वो सिर्फ संजीव जीवा। और अब जीवा का अंत हुआ, लेकिन सवाल जीवा की मौत से ज्यादा कोर्ट रूम के अंदर हुई उसकी हत्या पर उठता है। सवाल जीवा की मौत से ज्यादा उत्तर प्रदेश की पुलिस पर उठता है, जिसकी निगरानी में जीवा कोर्ट तक लाया गया। बहुत उन पर हत्याओं के, अपहरण के केस हैं, बहुत उन्हें सजा भी हुई है। तो आपराधिक इतिहास तो है, और आपराधिक इतिहास वाला व्यक्ति किसी का नहीं होता, और जिस तरीके से हत्या हुई है तरीका गलत है। तो न्यायपालिका की आवश्यकता क्या है? ये तो सब अपने आप तय करा दो, किसी को वकील बना के, किसी को पत्रकार बना के। जीवा हत्याकांड से 2 दिन पहले मुख्तार अंसारी को उम्र कैद की सजा मिलती है। यकीनन मुख्तार अंसारी के लिए ये डबल झटका है। संजीव जीवा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सबसे कुख्यात गैंगस्टर्स में गिना जाता रहा और वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का रहने वाला था। शुरुआती दिनों में जीवा एक दवाखाने में बतौर कंपाउंडर नौकरी करता था और उसने दवाखाने के मालिक का ही किडनैप करके फिरौती मांगी। एक्चुअली क्या था कि 90s के दौर के दौरान हम लोग भी पढ़ते थे, तो उस टाइम हमने सुना था कि जब ये संजीव जीवा ने 1-2 शुरुआत में आपराधिक घटनाएं की, तो संजीव जीवा मतलब काफ़ी तेज दिमाग का स्टूडेंट रहा है और वो एक डॉक्टर बनना चाहता था। लेकिन क्या हुआ कि वक्त के हिसाब से वो एक डॉक्टर के यहाँ पहुँच गया और शुरुआत में वो एक सेक्सोलॉजिस्ट के यहाँ उसने वर्क किया, जहाँ से उसकी अपराध की एक तरीके से शुरुआत हुई। उसके कई साथी यहीं मुजफ्फरनगर में थे जो बाद में कालांतर में मारे गए। जो हमारे यहाँ के गैंगस्टर रहे हैं सुशील, उनके साथ भी उनकी कुछ अदावत हुई, जिस पीरियड में मुन्ना बजरंगी के साथ उनकी दोस्ती हुई। शुरुआत में संजीव जीवा की अदावत पश्चिमी यूपी के ही एक और कुख्यात गैंगस्टर सुशील उर्फ मूंछ से चलती थी। प्रॉपर्टी पर अवैध कब्जे और रंगदारी को लेकर जीवा गैंग ने सुशील गैंग के मेंबर हरबीर सिंह की हत्या कर दी थी। बाद में जीवा हरिद्वार के नाजिम गैंग में घुसा। ये गैंग हरिद्वार से लेकर मुजफ्फरनगर और शामली तक अपहरण, डकैती, हत्या, लूट जैसी वारदात को अंजाम देता था। इस तरह अपराध की दुनिया में आगे बढ़ते बढ़ते संजीव जीवा मुख्तार अंसारी गैंग तक पहुंचा। मुजफ्फरनगर से संदीप सैनी के साथ आज तक ब्यूरो।